Question number 7 दिया a kite is in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and isosceles triangle of a base 8 centimeter, side 6 centimeter in each to be made of a 3 different shade as a shown in a figure. जैसे एक शेड ये दे रखा है, एक शेड ये दे रखा है और एक ट्रायंगुलर शेड दे रखा है। तो हमें इसे बताना है कि इसमें टोटल कितना हमारे पास पेपर इस्तेमाल हुआ इसे बनाने में। तो जैसे ये रोम्बस दे रखा है तो इसका एरिया निकालना आसान है और नीचे वाला जो है ट्रायंगुलर उसका हम हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमने फिगर बना लिया कि इसके डायगोनल जो हैं वो 32 हैं और रोम्बस के डायगोनल और ये जो हैं एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये 32 है तो ये 16, ये 16, अगर ये 32 है तो ये 16, ये 16, ठीक है। तो मैं इस फर्स्ट पार्ट शेडेड वाले पार्ट का एरिया निकाल ले रहा हूँ, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। तो इसका बेस कितना है यहाँ पे 32, ठीक है। तो मैं लो इसको अलग बना ले रहा हूँ, ऊपर वाले को, ये शेडेड वाला बेस इसका था 32 और आइसोसेलेस होने की वजह से ये परपेंडिकुलर जो था यहाँ पे बताया हमने कि ये क्या था, एक इसके डायगोनल जो हैं एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं 90 पे। तो 90 की तो ज़रूरत थी सिर्फ हाइट के लिए, तो इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, बाइसेक्ट करा तो ये 16 रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 16, तो इस का एरिया जो होगा ट्रायंगल का एरिया, तो 1/2 इंटू बेस कितना है 32 इंटू हाइट कितनी है 16। आप इससे काट लो 16 जा 256। सिमिलरली इसी सेकंड पार्ट का भी जो होगा ट्रायंगल 1 बोल दो, ट्रायंगल सेकंड वाला बोल दो, उसका भी कितना होगा सेम एज़ ट्रायंगल 1 के बराबर होगा, कितना 256। अब नीचे वाले आइसोसेलेस की बात कर लेते हैं। ये 6 दे रखा था, ये 6 और ये 8 दे रखा था हमें, ठीक है। अब हमने क्या काम करा, इसमें पहले एस निकाल लेते हैं। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लेते हैं। तो हमने एस निकाला जिसमें क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसमें ए कितना है 6, बी भी 6 है और सी 8 है अपॉन 2। एस इज इक्वल टू 6 और 6 12, 8 20 डिवाइडेड बाई 2 10। तो इसी तरीके से ट्रायंगल का एरिया रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट एस हमारे पास निकला 10 इंटू एस माइनस ए, मतलब 10 माइनस 6 बोल दो इंटू 10 माइनस फिर 6 बोल दो इंटू 10 माइनस सी कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया। अंडर रूट 10 इंटू 10 में से 6 4, 10 में से 6 4 इंटू 10 में से 8 गए हमारे पास 2। इस 4 की पेयर बन गई, बाहर रह गया। फिर 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू ये वाला 2 बचा है, ये 2 और ये 2 की पेयर बन के फिर बाहर 8 अंडर रूट 5। तो हमारे पास नीचे इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 8 अंडर रूट 5। आप इतना ही मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर रहने दे सकते हैं या फिर इसको निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू 8 इंटू अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालने का एक शॉर्ट तरीका क्या था, अंडर रूट 5 इसको सबसे पहले नियरेस्ट में तोड़िए। नियरेस्ट मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर 4 है प्लस 1, तो रूट ऑफ 4 प्लस आया 1, यहाँ पे नीचे 2 कंपलसरी होता है और रूट वाला जो था अगर ये माइनस करके लेते तो यहाँ माइनस आता, तो 2 प्लस 1/2 इंटू इसका 4 का 2 प्लस 0.25 2.25, 8 इंटू 2.25 अप्रॉक्स लगभग 2.25। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई करी 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 16 और 4 20 हो जाएगा, फिर 2 कैरी 8 2 ज़ा 16, 16 और 2 18। तो अप्रॉक्स 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे नीचे वाले ट्रायंगुलर शेप का एरिया आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, आ फ्लोरल डिज़ाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ अ 16 टाइल विच आर ट्रायंगुलर एंड साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स बीइंग 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें 16 टाइल्स दिए हैं। ये एक फ्लावर में हमारे पास टू शेप्स निकल रहे हैं 1 2 1 2, इस तरीके से हमारे पास 16 है। तो हमें बताना 16 टाइल्स में कितने रुपए खर्च हो जाएंगे अगर पर सेंटीमीटर स्क्वायर 50 पैसे देने पड़ रहे हों, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर है। तो हमें 16 फ्लोर डिज़ाइन दे रखे थे, तो हम पहले एक बना ले रहे हैं। ट्रायंगल जो था हमारे पास कितने के थे, तो हमारे पास 9 था, 28 था, 35 था। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल ले रहे हैं, फिर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी एरिया आएगा उसको कोस्ट निकालेंगे 50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो पहले एस निकालो, ए हमने ये मान लिया, बी ये मान लिया, सी ये मान लिया, इसमें मर्जी है कोई सा भी ए बी सी कोई सा मान सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए हमारे पास कितना है 28, बी कितना है 9, सी कितना है 35 अपॉन 2। 28 और 9 हो गया हमारे पास कितना 37
और 35 72, 72 डिवाइडेड बाय 2, आंसर डिवाइड होके 36। तो हमारे पास एस जो आ गया वो आ गया 36। अब ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये बार बार नहीं लिख रहा मैं, एस लिख देता हूँ सीधा। 36 इंटू एस माइनस ए, 36 में से मैं 35 को घटाऊँगा 1 बचेगा, 36 में से 9 को घटाऊँगा 27 बचेगा, और 36 में से 28 को घटाऊँगा तो 8 बचेगा। तो हमने क्या काम करा, 36 को लिख लिया 9 4 जो 36, वैसे तो 6 होता ही परफेक्ट स्क्वायर है। 27 को लिख लिया 9 3 जा, और 8 को लिख दिया 4 2 जा। तो देखा 9 और 9 की पेयर बन जाएगी, 4 और 4 की पेयर बन जाएगी। बचा हमारे पास 3 और 2, इनकी कोई पेयर नहीं है तो ये अंडर के अंदर ही रहेंगे। 9 4 जा 36 अंडर 6। आप इसको पॉइंटों में भी लिख सकते हो। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल के लगभग इसकी वैल्यू आएगी 88.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से एरिया ऑफ 16 फ्लावर्स, तो कितना हो जाएगा 88.18 इंटू 16। तो इसकी मल्टीप्लाई करके लगभग हमारे पास आएगा 1410.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 50 पैसे मीन्स 1/2 रुपीज़ लग रहे हैं। तो हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 16 फ्लावर्स। तो हमें पता लगा कि 16 फ्लावर्स का जो एरिया है वो 1410.90 है। इंटू 1/2 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो लगभग 705 रुपये 45 पैसे के आसपास आएगा, और यही शायद हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, फील्ड is in the shape of a trapezium whose parallel side are 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और नॉन पैरेलल साइड्स दिए हैं हमें उसकी 14 सेंटीमीटर एंड 13 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में। फाइंड द एरिया ऑफ अ फील्ड, हमें इस फील्ड का एरिया बताना है। तो सबसे पहले हम फिगर बना, तो हमने बता दिया कि नॉन पैरेलल साइड जो थी, एक 10 दे दी, एक 25 दे दी, एक 13 और एक जो हमारे पास 14, ठीक है। और पैरेलल साइड हमारे पास 10 और 25 है। अब हमें इसका एरिया बताना है। वैसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब मैं बेस 1 प्लस बेस 2 बोल देता हूँ, इनटू हाइट। अगर मैं इसकी हाइट निकाल लूँ तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करके मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकाल पाऊँगा। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैंने एक पैरेलल लाइन खींची जो AD के पैरेलल जा रही है, मीन्स ये 13 तो ये भी 13। अब ये 10 है तो हमारे पास ये भी 10 बची, इसको नाम दे देते हैं हम E। ये हमारे पास 10 बची, तो आउट ऑफ 25 में से 10 इधर गई तो 15 इधर बची। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ मैं, और निकाल क्यों रहा हूँ ये आगे पता लग जाएगा। ट्रायंगल AEC की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इन ट्रायंगल AEC में तो देख रहे हैं, पहले ट्रायंगल को साइड सेपरेटली बना लेते हैं। ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है। तो सबसे पहले S निकालते हैं। S इजकल टू A प्लस B प्लस C/2, 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। 13 और 14 27 और 15 42 डिवाइडेड बाई 2 21। तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर इसका एस आ गया, सॉरी मीटर। अब ट्रायंगल का एरिया की बात करें तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो बार बार फॉर्मूला लिखने से फ़ायदा नहीं है। 21 इंटू ए, 13 माइनस करूँगा तो मेरे पास 8 बचेगा। इंटू 21 में से 14 माइनस करूँगा तो 7 बचेगा। इंटू 21 में से 15 माइनस करूँगा 6 बचेगा। मैं 21 को लिख सकता हूँ 7 3 जा, 8 को लिख सकता हूँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 7 ऐसी, और 6 को लिख सकता हूँ 3 2 जा 6। देखा ये 2 की पेयर बन गई, ये 2 और ये 2 की पेयर बन गई हमारे पास, ये 7 और ये 7 की पेयर बन गई हमारे पास। बचा हमारे पास ये 3 और 3 की पेयर। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया, 12 7 जा 84। तो 84 ट्रायंगल का एरिया आ गया, मींस मीटर स्क्वायर। अच्छा, मैंने ये निकाला क्यों, ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ क्यों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और पहले से ही मैंने एरिया निकाल लिया 84, तो हाफ इंटू बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास 15, तो 15 इंटू हाइट पता नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हाइट को सब निकाल लेते हैं। 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15, तो देखिए कितना हो गया 168 डिवाइडेड बाई 15, 15 बन जा 15, देन फिर से 15 बन जा 15.3 और 15 टू जा 30। तो हाइट हमारे पास आ गई 11.2 मीटर। तो ट्रेपेजियम के एरिया भी हम आसानी से निकाल पाएंगे। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला हमने बताया था 1/2 बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स 25 प्लस 10 दे रखी थी, इंटू हाइट हमने 11.2 निकाल ली,
तो 1/2 इंटू ऐड कर देंगे 35 इंटू 11.2, तो इसको मैं काट देता हूँ 5.6 बार में, बचा हमारे पास 35 इंटू 5.6, इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 192 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, इसकी मल्टीप्लाई गलत होगी, 35 इंटू 5.6 लगभग 196, ये आपका आंसर हो जाएगा।